को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबी घाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है। उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है। उस बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहा हूं कि अब शुरुआत से शुरू करूंगा। देखिए, इनका नारा बन चुका है, करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना शिष्टाचार। 2 hours later. कार्रवाई कोर्ट की हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए कि जो इनके साथ आज है लालू प्रसाद यादव 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा, और पहली बार कन्विक्शन हुई 2013 में। जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई 1990 में। डीएमके के मंत्री पहली बार जेल गए यूपीए के कालखंड में। एसपी पर पहली बार केस हुआ यूपीए के कालखंड में। और आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले में लिप्त है, जिसको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उनके बारे में तो स्वयं इस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा के पीछे मत छुपिए, शराब का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो, आज वो इस प्रकार से अपने काम को नहीं गिना पाते, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारे पास मिशन और विजन है। मिशन और विजन इस प्रकार का कि फ्रैजाइल 5 की इकोनॉमी थी, फास्टेस्ट 5 में पहुंची, 10वें स्थान। निष्पक्ष हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई? आप स्थान पर थी, तीसरे स्थान पर पहुंच रही है। आज जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम दुगनी हो रही है, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, 12 करोड़ नल से जल बने हैं, 12 करोड़ शौचालय बने। तो ये सब काम हो रहा है, इनके पास मिशन विशन नहीं है, तो अपना अपना कमीशन, करप्शन, अपना एम्बिशन और अपने अपने फ्रस्ट्रेशन को जारी करने के लिए बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं अंजना जी, 10 साल बाद सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। लेकिन ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी, उस समय माइक मेरे पास नहीं था। लेकिन जो भी राहत मिलनी है वो कोर्ट से मिलनी है। ना आप जज हो सकती हैं, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल यह है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन 2 मुख्यमंत्रियों की जिनकी बात हो रही है कि जेल में है, संजय सिंह को मिल गई, राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है, 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंतो बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। देखिए, सबसे पहले आपके गले लग जाते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबी घाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है। उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है। उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी। उस टीएमसी से समझौता कर लेते हैं जिसके लिए अभी भी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और उस केरल की लेफ्ट पार्टी को ले लेते हैं जिसके लिए कहते हैं कि ये फैसिस्ट है, डिक्टेटर है। और अंजना जी ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अपनी बात रख रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी भी बात को। सवाल जो पूछे हाथ उठाइएगा। हाँ, देखिए मैंने तो लगातार बात की मुद्दों की, मैंने बताया 25 करोड़ लोग गरीबी से कैसे निकले, मैंने बताया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, परंतु ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया। आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तक पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो देश के अकाउंट के बारे में क्या बोल सकती है, इस पर ही सवाल निशान खड़ा होता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आज मैंने आपको बताया कि 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया, परंतु इनकी सरकार आई हिमाचल में, इन्होंने कहा 1 लाख सरकारी जॉब्स देंगे। प्रियंका वाड्रा का यह वादा था, तुरंत सुक्कू जी ने कहा नहीं दे सकते। महंगाई की बात की, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था 2010 से लेकर 14 तक, आज 5.5% है, पर इन्होंने 6 रुपए डीजल के हिमाचल में बढ़ा दिए। इन्होंने वादा किया था कर्नाटका में कि हम लोग 300 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। इसलिए मैं पूछता हूं कि अपने वादे, और एक लास्ट बात, इन्होंने अभी एक मैनिफेस्टो जारी किया है अंजना जी, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 1 लाख रुपया प्रति महिला को देंगे। फिर जब प्रवीण चक्रवर्ती जो इनके मैनिफेस्टो बनाने में शामिल थे, उनसे पूछा गया कि इसका खर्चा क्या आएगा, तो उन्होंने बोला 5 लाख करोड़ 5 साल का, मतलब 1 लाख करोड़ 1 साल का। मतलब 10 सेकंड, मतलब कि इस वादे के अंदर केवल 1 करोड़ गरीब महिलाएं, मतलब ये मानती है कि गरीबी रेखा इतनी कम हो चुकी है और गरीब लोग इतने कम हो चुके हैं कि केवल 1 करोड़ लोग हैं, वरना इसका खर्चा बताए कि 1 लाख रुपए प्रति महिला, कितनी महिलाओं को देने वाले, ये वही वादा है 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, हिमाचल में एक को भी नहीं मिला है। तो इसीलिए इनके वादे कैसे हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी कभी हटा ही नहीं, केवल अपने जनता के सवाल हो, जनता के मुद्दे हो तो आज तक डटा रहता है। मुझे अंजना जी, कई लोग बारिश में भीग के भी डटे हुए हैं। एक बार आप लोगों के लिए जबरदस्त तालियां। देखिए आप ही को तय करना है कि अगले 5 साल किसका मुकद्दर इस देश में चलेगा। जो लोग पेड़ की ओट में है वहां भी एक बार दिखा दीजिए। हर तरफ से लोग डटे हुए हैं, कुछ उधर पेड़ के नीचे है, कुछ यहाँ है। सवाल को हर जगह से लेंगे। सुप्रिया जी चूंकि पर्सनली आप पर सवाल उन्होंने उस इंस्टा पोस्ट को लेकर पूछा, एक जवाब के नाम संदेश इस प्रवक्ता ने दिया, किसके मुद्दे की बात करी, मेरे अकाउंट से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री पर लालछन लगाया। अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट में ब्लडी फूल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है? जवाब दे रही हूँ, जवाब दीजिए, फिर आज जवाब होगा। इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात की, बताइए किसने क्या ट्वीट, अब जवाब किसने सुनिए, क्या पोस्ट? अब जवाब सुनिए। बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा पानी बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? यह व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई। इनका चरित्र यही है कि यह जवाब नहीं दे पाती, चरित्र पर मत जाइए प्लीज शहजाद जी, आपने मैं एक सवाल बॉडी पूछा शेम ना। और हेल्थ शेम नहीं करता। इन्होंने मुझे हेल्थ शेम किया। क्या बीपी ऊंचा होना गलत है क्या? कई लोगों के बीपी हाई है, तो क्या हुआ उसमें? पर बीपी पे किसी को टारगेट करना। और इसी तरह से कंगना रनौत को क्या बोला उन्होंने क्या बोला, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। क्या बोला रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को? जवाब सुनिए। ये शो ऐसे और माइक अब थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुनिए। ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है। हाँ बोलिए। अगर ये शो ऐसे होगा तो मैं अब एंकर को भी धमकाएंगी, बताइए एंकर को भी धमकाएंगी। बस बीच में 4.5 मिनट शहजाद जी प्लीज। शहजाद सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं, यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको माँ से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद आप लोग सवाल कौन पूछे? अंजना जी तो सवाल ले लेते हैं। बारिश
में भीख के बच्चे बैठे मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वहीं भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के सीबीआई के उनके ऊपर रेड पड़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं। नहीं, देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ये परसेप्शन है और आपको इससे अब भिड़ना अंजना जी, होगा। मेरा मौका अब भाई। देखिए, आप कहते नहीं अंजना जी, ये तरीका नहीं है। नहीं, अभी बच्चे भीग रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से कि आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ, अभी ना रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए हैं, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं तो क्या कमी है आप में? बिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। यही कह रहा है, बारिश में भीग के भी कह रहा है कि क्या हो गया गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता। मेरा सवाल बीजेपी से है कि माना कि किसी सीएम ने कितना घोटाला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी, पर इस समय इलेक्शन के इतने पास उनका गिरफ्तार होना कुछ अटपटा नहीं लगता? ठीक है, 3 सवाल है, मैं सबसे लूंगी। और कौन पूछेगा? जल्दी आइए, फटाफट। सर मेरा सवाल आपसे है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल, अब अंजना जी, शुगर मिल घोटाला हसन मुशरीफ, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, तमाम घोटाले और एक के बाद एक उनका कहना है आपकी पार्टी में शामिल होना और चुनाव के इतने करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शक पैदा कर रही है बच्चे के मन में। अंजना जी, गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई? अंजना जी, जेल में तो कोर्ट रखती है ना। कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट सुना कि ये चुनाव के करीब है, नहीं है, और उसके बावजूद रखा। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्टेड 2013 में हुए। अब देखिए, इन्होंने म से मछली, म से मांस, म से मटन सब बोल दिया। म से मैनिफेस्टो पे जो मैंने सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने वाले हैं, तो इसका खर्च कितना होगा? ये एक इकोनॉमिक्स भी रही है, ये पत्रकार थी बड़ी।